अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी के पार्ट 97 में जो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म है जिससे वास्ता आपको ज़्यादा पड़ेगा या बहुत ज़्यादा इजी भी है। उन टर्म्स की रिपीटिशन करवाते हैं, उनको सेलेक्ट किया है ताकि वो जो कहते हैं कि बहुत सारी वीडियोस का निचोड़ आपको एक वीडियो में मिले। यहाँ पर व्यूअर्स आइटिस जो कि अलिफ है आप समझ सकते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी की इन्फ्लेमेशन के लिए बोलते हैं, सोजिश के लिए। तो ये आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, लाइक स्टोमाटाइटिस मुंह की सोजिश, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, गैस्ट्राइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक है, और उफुराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज। ओके व्यूअर्स, इसी तरह एक लफ्ज़ है ACHE, एक दर्द के लिए आता है, सिंपल है, हेडेक, बैकएक या ईयर एक, टूथ एक वगैरह हो सकता है। लेकिन यह है कि यह डल सा पेन होता है, बहुत ज्यादा सवेयर पेन नहीं हुआ करता अक्सर। एल्जिया एल्गोस से निकला है, पेन से मुराद है दर्द, ठीक है। लाइक माइल्जिया मस्कुलर पेन है, न्यूरल्जिया आसाबी दर्द है, और मेस्टेल्जिया पेन इन ब्रेस्ट। ये आप लोगों की जो एल्जिया है उसकी सिंपल मिसालें हैं। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं मुख्तलिफ वीडियोस में। दैट इज द रीजन कि इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा। डिनिया है, ये जो लफ्ज़ है ये भी दर्द के लिए ही आता है। फॉर एग्जांपल मेट्रोडिनिया जो यूट्राइन पेन है, रहम का दर्द। मेस्टोडिनिया वही ब्रेस्ट में दर्द हो, ठीक है। या प्लूरोडिनिया जो प्लूरा है, जो लंग्स का है, लंग्स की दर्द के लिए, चेस्ट पेन के लिए प्लूरोडिनिया का लफ्ज़ यूज होता है। डिस अनदर लफ्ज़ जो कि दर्द या डिफिकल्टी या कोई भी खराबी के लिए, किसी भी फॉल्ट के लिए यूज होता है। डिस की मिसाल है, फॉर एग्जांपल डिस्फेजिया, फेजिया निगलना है, सॉल्विंग, ठीक है ना, खाना, तो वो अगर तकलीफ से हो तो डिस्फेजिया। ये है डिस्निया जो सांस लेने का जो अमल है वो अगर तकलीफ से हो, और डिसमेनोरिया, ठीक है ना, डिसमेनोरिया जो मेंसेस है उसका जो इखराज अगर वो दर्द के साथ हो तो दैट विल कॉल डिसमेनोरिया। व्यूअर्स, एक लफ्ज़ है रिया, सिंपल वर्ड है, ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है, इजी भी होगा। इससे मुराद है इखराज, कोई भी डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल लिकोरिया, जो लिकोरिया वाइट यूट्राइन डिस्चार्ज है। प्रोस्टेटोरिया जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है डियर्स, उसका इखराज को प्रोस्टेटोरिया कहा जाएगा। और इसी तरह गनोरिया जो सुजाक है वो गनोरिया से जाहिर होता है। रेजिया है, ये भी डिस्चार्ज है लेकिन ब्लीडिंग है, ब्लड का डिस्चार्ज है, ठीक है ना। रेजिया मींस ब्लीडिंग, हेमरेज। मेनोरेजिया जो मेंसेस का इखराज है, मेनोरेजिया, ठीक है ना, लेकिन आम मेंस्ट्रुअल ब्लड से ज्यादा अगर इखराज हो तो मेनोरेजिया कहेंगे। मेट्रोरेजिया, ये भी मेट्रो यूट्रस से निकला है, ये भी यूट्राइन डिस्चार्ज है, लेकिन व्यूअर्स ये अदर देन मेंसेस है। अगर यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम हो, रसोली वगैरह, अल्सरेशन, तो वो अगर वहां से उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही हो तो दैट विल कॉल मेट्रोरेजिया। प्रोक्टोरेजिया जो प्रोक्टो एनस है, जो मकद है, उससे अगर खून आ रहा हो तो दैट विल कॉल्ड प्रोक्टोरेजिया। पेथी का एक लफ्ज़ है व्यूअर्स, कोई भी सफरिंग, कोई बंदा किसी बीमारी में सफ़र हो रहा हो, मतलब की बीमारी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोपैथी अगर हुई तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डिजीजेज रिलेटेड टू जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो स्टोमक है। थायरोपैथी डिजीजेज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड। इसी तरह न्यूरोपैथी
जो आसाबी अमराज हो, कमज़ोरी हो, तो ये जो न्यूरोपैथी का लफ्ज़ है ये यूज़ होगा। इजी है पोली, किसी भी चीज़ की ज़्यादती को मिकदार में या तादाद में उसके लिए आता है पोली। पोलीआर्थराइटिस, जब बहुत सारे एक से ज़्यादा जॉइंट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो पोलीआर्थराइटिस कहेंगे। इसी तरह पोलीसिस्टाइटिस, इसी तरह पोलीडेप्सिया, ठीक है ना, पोलीडेप्सिया प्यास की ज्यादती। व्यूअर्स, अपोजिट ऑफ पोली दैट इज ओलिगो। ओलिगो का मतलब ये होगा कि डिस्चार्ज जो है कोई भी चीज़ नॉर्मल से कम है, नॉर्मली जितनी होनी चाहिए वो कम है। फॉर एग्जांपल ओलिगोस्पर्मिया, जो स्पर्म है, जो मनी है, वो कम हो, या उसमें स्पेशली जो स्पर्म है, जो स्पर्म काउंट है, अगर वो कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया। इसी तरह ओलिगूरिया, यूरिन जितनी नॉर्मली होनी चाहिए, आनी चाहिए, करनी चाहिए, अगर वो बहुत कम हो तो वो ओलिगूरिया का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा। इसी तरह ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया वही पोलीमेनोरिया मेंसेस की ज्यादती है, यहाँ ओलिगोमेनोरिया मेंसेस की मिकदार जो है नॉर्मल से कम है। एक लफ्ज़ मैं आपको और भी बता दूं व्यूअर्स के ए का लफ्ज़ है, ए या एन, ये भी बहुत ज़्यादा कमी या न होने के बराबर है। फॉर एग्जांपल एडिप्सिया हुआ, ठीक है ना, प्यास सिरे से है ही नहीं। एमिनोरिया हुआ, ठीक है ना, जो क्या है ये मेंसेस का ब्लड जो है वो होता ही नहीं। तो जहाँ पे ए या एन आता है, एनोरेक्सिया वगैरह इस किस्म की बातें, तो आप समझ लें कि कोई भी चीज़ जो है न होने के बराबर है या नहीं है। अभी वर्ष हाइपर एक अदर वर्ड है, टर्म है, जो किसी भी मिकदार को या किसी भी चीज़ की ज़्यादती के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हाइपर हेड्रोसिस। व्यूअर्स, अगर पसीने की ज़्यादती हो तो हाइपर हेड्रोसिस कहा जाएगा। हाइपरटेंशन, आप लोगों को पता है कि हाइपरटेंशन मीन्स क्या, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती। या इसी तरह हाइपर ग्लाइसीमिया, जो ब्लड है उसमें जो खून है, ब्लड है उसमें अगर शुगर की मिकदार ज़्यादा हो तो दैट विल कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। अपोजिट ऑफ हाइपर, हाइपो है, कम है, लेकिन यहाँ पर हाइपो कम के लिए भी आता है, हाइपो छोटे के लिए भी आता है, और हाइपो नीचे के लिए भी आता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हाइपोकोंड्रियम, मतलब कि जो पसलियाँ है, जो रिब्स है उसके नीचे, हाइपो बिलो द रिब्स। इसी तरह हाइपोमेस्टिका, जो ब्रेस्ट है उसकी जो साइज का कम होना हो तो दैट विल कॉल्ड हाइपोमेस्टिका। या हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन के लिए ये जो हाइपोक्सिया का लफ्ज़ है ये यूज़ होगा। तो ये हाइपो समझ लेना चाहिए आपको। अभी वर्ष इसी तरह ठेकी का लफ्ज़ है, कोई भी अमल, कोई भी चीज़ अगर नॉर्मली जितनी पर मिनट जितनी तेज़ होनी चाहिए, अगर उससे वो ज़्यादा हो तो दैट विल कॉल्ड ठेकी। ठेकी कार्डिया उसका एक मिसाल है कि हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल से पर मिनट। या टेकिपनिया, जो सांस लेने का अमल है पर मिनट, वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो दैट विल कॉल्ड टेकिपनिया। इसी तरह अपोजिट ऑफ ठेकी, अभी वर्ष जो ब्रेडी का लफ्ज़ है ये अपोजिट ऑफ ठेकी, मतलब कि नॉर्मली एक रफ्तार जितनी किसी भी चीज़ की होनी चाहिए, चाहे हार्ट हो, सांस लेने की बात हो या जो भी हो, अगर वो उससे कम हो पर मिनट तो यहाँ पर ब्रेडी का लफ्ज़ यूज़ होगा। वही मिसालें मैं दूंगा आसानी के लिए समझने के लिए। ब्रेडी कार्डिया, जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से कम हो, या ब्रेडिपनिया, जो सांस लेना पर मिनट जितना होना चाहिए व्यूअर्स अगर उससे कम हो तो वो ये ब्रेडिपनिया का लफ्ज़ उसके लिए यूज़ होगा। मेगेली है, किसी भी ऑर्गन की, बॉडी ऑर्गन की जो साइज़ है उसका बढ़ जाना है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ। फॉर एग्जांपल हेपेटोमेगेली, जो लिवर है उसका साइज से बढ़ जाना। इसी तरह कार्डियोमेगेली, व्यूअर्स जो हार्ट है उसकी साइज की ज्यादती के लिए कार्डियोमेगेली। इसी तरह थायराइड ग्लैंड की
जो बड़ा होना है नॉर्मल से साइज में, तो थायरोमेगेली कहा जाएगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ है ट्रॉफी। तो व्यूअर्स, ये जो ट्रॉफी है ये भी बढ़ जाना है, लेकिन इसमें ये होता है कि वो जो उसी ऑर्गन की या किसी ऑर्गन की जो नशोनुमा है उसको जी वो जो नरिशमेंट कहेंगे नशोनुमा, या उसको जो उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है वो, या एक और लफ्ज़ में कहूँगा कि उसकी जो डेवलपमेंट है, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो ट्रॉफी का लफ्ज़ होगा। अब इसकी मिसाल क्या है? एट्रॉफी। एट्रॉफी क्या है कि सिरे से नशोनुमा या जो साइज में बढ़ना है, जो डेवलपमेंट है वो होता ही नहीं, ठीक है। इसी तरह हाइपरट्रॉफी, अगर वो ऑर्गन कोई भी हो, अगर वो नॉर्मली जितना बढ़ता है, उसकी नशोनुमा जितनी होती है व्यूअर्स, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो तो हाइपरट्रॉफी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। डिस जहाँ पे पेन के लिए यूज़ होता है, मैंने बताया था किसी फॉल्ट के लिए भी यूज़ होता है, ख़राबी के लिए भी होता है, डिफ़िकल्टी के लिए भी होता है। तो डिस्ट्रॉफी, जो नशोनुमा है किसी ऑर्गन का जो बढ़ना है, अगर उसमें कोई ख़राबी हो तो दैट कंडीशन विल कॉल्ड डिस्ट्रॉफी। यहाँ पे एक लफ्ज़ एक्टोमी बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर इससे वास्ता पड़ता है। एक्टोमी जो है जब कभी भी आएगा, इट मीन्स कि कोई पार्ट ऑफ द बॉडी सर्जिकली रिमूव किया गया हो, तो एक्टोमी का लफ्ज़ शो करेगा कि कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी रिमूव हुआ है, उसको सर्जरी के ज़रिए काट के अलग कर दिया गया बदन से, तो निकाल दिया गया है, तो ये एक्टोमी का लफ्ज़ उसके लिए आएगा। लाइक टॉन्सिलेक्टोमी। तो व्यूअर्स, टॉन्सिलेक्टोमी के टॉन्सिल्स की जो इन्फ्लेमेशन हो और वो टॉन्सिल उसकी वजह से रिमूव किया जाए, काट के बाहर फेंक दिया जाए, समझ ले, तो दैट विल कॉल टॉन्सिलेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, जो यूट्रस को सर्जिकली रिमूव किया जाए, या इसी तरह सिस्टेक्टोमी, जो सिस्ट है कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में, उसको अगर सर्जरी से रिमूव किया जाए तो सिस्टेक्टोमी कहा जाएगा। व्यूअर, दो चार चीज़ें और थी, लेकिन चूँकि ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा तवील भी ना हो, इस वजह से मैंने उसको बिल्कुल ब्रीफली बताना चाहूँगा। स्कोपी है, कोई एग्जामिनेशन है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है कि उसको देखा जाए कि उसको उसमें कोई फ़र्क है कि नहीं है। इसी तरह ग्राफी भी सेम थिंग तकरीबन समझ लें। रेफी है व्यूअर्स के सूचर स्टिचिंग, मतलब कि कोई भी स्किन या उसको आफ्टर सर्जरी स्टिच किया जाता हो तो दैट विल कॉल्ड रेफी। रेफी का लफ्ज़ आएगा तो वही मुराद होगा। टोमी जो एंड में आएगा, तो कोई भी इंसेशन है, कट है, वो जो है यहाँ से मुराद होगा। व्यूअर्स, ये जो मैंने वो की है, थोड़े से वक्त में ज़्यादा चीज़ों को बयान करने की कोशिश की है। ऑलरेडी ये मौजूद है दूसरे वीडियोस में, डिटेल के लिए आप उसमें जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म है, ये जो पार्ट है टर्मिनोलॉजी का, ये चूँकि अहम समझता हूँ, इसलिए एक और वीडियो भी इसी किस्म की मैं करने की कोशिश करूँगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, अहम बातें शॉर्टली जो है वो आपको बताई जा सके। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।